रुकिए, क्या आप भी क्लास 9th 10th 11th या 12th में हैं? क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद नहीं हो रहे? क्या आप भी ये एक केवल साइन 60 या कॉट की किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए पूरी टेबल ड्रॉ करते हैं और फिर वैल्यूज लिखते हैं? तो आपके लिए मैं ले आया हूं ये वीडियो, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। माइंड में ही एक ट्राइंगल के फॉर्मेशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर इंडिया में, और मैं हूं अतिशय। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं, अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपके माइंड में एक जिज्ञासा हुई होगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि 9th क्लास के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री। तो सीबीएसई का जो नया करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग कुछ सीएसटीज या सेंटर स्कूल में या फिर और भी जो स्कूल्स हैं उनमें जो जिन जिन बच्चों ने एडवांस लिया मैथ्स, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या, इसका यूज क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें सबसे पहले एक पाइथागोरस का थ्योरम पता है। हमें ये चीज पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। बट अगर हमें इन तीनों में से किसी भी एक साइड का चाहिए स्क्वायर, या फिर कोई भी एक साइड चाहिए, तो दो साइड हमें नोन रहनी चाहिए, दोनों साइड हमें पता रहनी चाहिए। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्राइंगल की केवल एक साइड ही पता है तो उससे भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से ही देखते हैं। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, और मेट्रॉन का मतलब ज्योमेट्री, मतलब 3 एंगल्स पे ज्योमेट्री खेलेंगे। कैसे? इसमें हम सबसे पहले याद रखना कि केवल राइट ट्राइंगल पे ही ज्योमेट्री करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास राइट ट्राइंगल में ये क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हमारे पास हाइपोटेनस साइड रहती है। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस में बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखो, जो हमने एंगल थीटा माना, उसके जस्ट सामने वाला हमारे पास रहता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा के अपोजिट एंगल के सामने वाला हमारे पास क्या रहता है, बेस। ये बातें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। अब ये जो हमारे पास पीजीटी का रूल है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हमें ये काम आएगा। तो आइए देखते हैं। इस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो इनकी वैल्यूज कैसे निकलती हैं? जो साइन थीटा रहता है वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको याद करने की ट्रिक्स भी है, अभी बताऊंगा। अभी ये समझते हैं। कॉस थीटा मेरे पास रहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन v। कोसेक थीटा मेरे पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन p। सेक थीटा मेरे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस रहता है, h अपॉन b। और कॉट थीटा मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर रहता है। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है और कोसेक हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर है। तो यहां से मुझको ये मिलता है कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल रहता है। उसके बाद कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो है और मेरे पास सेक थीटा हाइपो अपॉन बेस है, यानी कि कोसेक थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल रहता है। ऐसे ही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास tan थीटा क्या होता है 1 अपॉन cot थीटा। चलिए अब चलते हैं मेन पर्पस पे, जो हमारी इस वीडियो का मेन पर्पस है, और स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री के एंगल से। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा फिगर बनेगा, तो आप अभी समझिएगा। ये मेरे पास 45 डिग्री पे मुझको साइन, कॉस, टैन पूरे 6 रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने एक राइट ट्राइंगल लिया, यहाँ पर 45 डिग्री ड्रॉ किया। अच्छा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा क्योंकि 90 है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी। कौन से क्राइटेरिया से?
एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी, ठीक है। तो मैंने इस साइड को ए लेट कर लिया और ये साइड भी फिर मेरे पास ए हो जाएगी। अब ये हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या था, पीजीटी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब फिर से मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ 2a हो गया, 2a का स्क्वायर, फिर हाइपोटेनस क्या आ गया मेरे पास, a रूट 2, यही आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर a रूट 2 आ गया। अब यहाँ पर मुझको ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गई हैं। अब मैं यहाँ से इजीली साइन की पूरे 6 रेशियोज की वैल्यू निकाल लूंगा। 45 डिग्री मैंने थीटा यहाँ लेट किया है, तो देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो a अपॉन a रूट 2, a से ये कैंसिल, तो मेरे पास 1/√2 आ गई वैल्यू। ऐसे मेरे पास cos थीटा बेस अपॉन हाइपो, a अपॉन a रूट 2, तो a से a कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू 1/√2, cos की भी आ गई। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a अपॉन a से a कैंसिल, 1 आ गई वैल्यू। cosec थीटा हाइपो अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या है, a रूट 2/a, a से a कैंसिल, मेरे पास √2। sec थीटा मेरे पास क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस, तो a रूट 2/a, इससे कैंसिल √2, मेरे पास वैल्यू आ गई। और cot थीटा मेरे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, a से कैंसिल, 1 आ गई। ऐसे हमारे पास 45 डिग्री की वैल्यूज आ गई। अब आप सोचेंगे कि ये थोड़ा हार्ड है, इससे बढ़िया तो टेबल ही बना लेंगे, बट ना यहाँ आपने सीख लिया इस चीज को, और अगर आप कॉपी पेन लेके खुद से प्रैक्टिस करेंगे एक बार ही सही, तो ना ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और यकीन मानिए, आप कभी भी कहीं भी आपको वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, नीड होगी, तो आप अपने माइंड में इन 3 वैल्यूज को याद करेंगे, ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे, और आप याद करेंगे साइन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये, और आप वैल्यूज को आसानी से निकाल लेंगे माइंड में ही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 60 डिग्री और 30 डिग्री की ओर। अब हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री, इन दोनों के लिए एक साथ निकालेंगे। तो देखो 60 डिग्री चाहिए, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल क्या रहते हैं, 60 60, और इन दोनों को मिलाता तो 60। बट अब मुझे 30 डिग्री भी चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ दोनों साइड 90 डिग्री बन गया। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री। अब इसमें से एक ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ इधर। ये मेरे पास ट्राइंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर मेरे पास 30 डिग्री है, और ये मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब इसी ट्राइंगल में आते हैं, बड़े वाले में। अगर मैंने ये एक साइड को A माना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी A होगी, यहाँ से यहाँ तक इक्वली डिवाइड हुआ है ट्राइंगल। जब A और A हुई, तो यहाँ पर मैं 2A लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्यों, अरे इसको मैं 2A तो लिख सकता हूँ, A + A 2A, और इसको भी मैं 2A लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब ऐसे मैं यहाँ छोटे वाले में ड्रॉ करता हूँ A, हाइपोटेनस मेरे पास 2A, बट अब यहाँ पर मेरे पास एक कंफ्यूजन हो गया। ये कैसे आएगा, हाइपोटेनस वाला रूल लगाएंगे, पीजीटी लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे पास 2A, इसका स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास A मान लेते हैं, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 2A स्क्वायर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ करेंगे इसको कंटिन्यू। तो मेरे पास 3A स्क्वायर रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ से स्क्वायर हटाया,
तो परपेंडिकुलर क्या आ गया मेरे पास, रूट ओवर परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया a√3, ये आ गया, यही आ गया मेरे पास a√3। अब आपको इन वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, ठीक है, अब आपको इन वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पर 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मैंने थीटा लिखा है, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना है सारे में 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो 60 डिग्री साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि a√3/2a, a से कैंसिल, साइन 60 √3/2, ठीक है। अब cos थीटा बेस अपॉन हाइपो, यानी cos 60 डिग्री a अपॉन a/2a, इससे कैंसिल 1/2। अब tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a√3/a, इससे कैंसिल तो √3। ऐसे ही मेरे पास cosec 60 डिग्री क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस, यानी 2a/a√3, a से कैंसिल हो जाएगा तो 2/√3। ऐसे ही sec 60 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि a/2a, ठीक है, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी 2a/a, a से कैंसिल तो मेरे पास 2 आ गया। और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी a/a√3, तो a से कैंसिल हो जाता है 1/√3 आती है कॉट 60 की वैल्यू। तो ये तो हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यूज होगी। बट अब हम चलते हैं 30 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सेम यही फॉर्मेट अपनाएंगे। अब 30 डिग्री का कैसे करेंगे, ये मेरे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये चीज हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, बेस। इस चीज का याद रखना, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ परपेंडिकुलर और बेस मानने में गड़बड़ी करी तो आपके रेशियोज गलत हो सकते हैं, ठीक है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, गारंटी है। तो देखो साइन 30 की निकालनी है, तो साइन 30 यहाँ है मेरे पास एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस a/2a, इससे कैंसिल तो 1/2। एक और बात कि अगर आप माइंड में डायग्राम को सोचेंगे तो इसी फॉर्मेट में सोचना, ये और ये। अगर आपने इसको, अगर a को इधर रख दिया, फिर आपको गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, ये मेरे पास बेस बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपो a√3/2a, a से कैंसिल √3/2, ठीक है। tan मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस a/a√3, तो मेरे पास क्या आ गया 1/√3। cosec मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2a/a, a से कैंसिल तो मेरे पास 2 आ गया। ऐसे ही sec मेरे पास बेस अपॉन, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 2a/a√3, a से कैंसिल 2/√3। ऐसे ही कॉट मेरे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो a√3/a, a से कैंसिल, ये मेरे पास आ गया √3। ये हो गई हमारी 30 डिग्री की वैल्यूज। अब चलते हैं 90 और 0 डिग्री पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। उसके लिए मैंने क्या किया, एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल का मतलब इसकी रेडियस 1 के इक्वल होगी, ठीक है, 1 यूनिट के इक्वल। तो अब मुझे यहाँ से 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ थीटा मान लिया। अब मुझको 0 डिग्री चाहिए, तो आप इमेजिन करना, ये समझाने के लाया धागा, इमेजिन करना 0 डिग्री चाहिए, तो ये जो रेडियस है इसको मुझे यहाँ मिलाना पड़ेगा, इस पे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रेडियस है मेरी, ये याद देखना, ये रेडियस को मुझको ऐसे लाना पड़ेगा, तो एंगल 0 हो जाएगा। रेडियस को ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं रेडियस को ऐसे लाया तो मेरा x जो है z पे कोलैप्स होगा, z के इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया x। जब मैंने इसको रेडियस को ऐसे घुमाया तो मेरा x किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। और मेरा y क्या हो गया, y खत्म हो गया।
y 0 हो गया, ठीक है। यानी कि मेरे पास हाइपोटेनियस और ये x और y इक्वल हो गए। यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, x इक्वल्स टू z हो गया और y क्या हो गया मेरे पास 0 हो गया बस। और ये थीटा मेरे पास क्या बन गया, थीटा डिग्री क्या है 0, ठीक है। तो देखो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो मेरे पास y था और ये 0 हो गया, तो 0 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन x क्या हो जाएगा 0, साइन 0 डिग्री 0। ऐसे ही मेरे पास cos 0 डिग्री क्या होगा, cos बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो यानी कि z अपॉन x। अच्छा x और z तो मेरे पास इक्वल हो गए थे, x और z मेरे पास इक्वल हो गए थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास x अपॉन x, इससे कैंसिल 1 टाइम्स cos 0 डिग्री मेरे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही tan 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 0 अपॉन z इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही मेरे पास कोसेक क्या होता है, कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस यानी कि x अपॉन y मेरे पास हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, तो y 0 है मेरे पास, तो x अपॉन 0, तो अपॉन 0 आ जाए तो ये मेरे पास नॉट डिफाइन हो जाता है। ऐसे sec 0 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि x अपॉन z और x z एक दूसरे के इक्वल है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे पास। ऐसे ही मेरे पास कॉट क्या आ जाएगा, कॉट थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो z अपॉन y, y किसके इक्वल है 0 के, तो ये मेरे पास नॉट डिफाइन। ऐसे ही अब चलते हैं हम 90 डिग्री की तरफ। तो अब 90 डिग्री में क्या होगा हमारे पास कि 1 मिनट, 90 डिग्री में क्या होगा कि सेम ही वही फॉर्मेट रहेगा हमारे पास, यूनिट सर्कल रहेगा उसके अंदर ट्राइंगल, बट अब थोड़े चेंजेस होंगे। क्या, 0 डिग्री के लिए तो मैं ऐसे कर रहा था तो 0 हो रहा था, 90 डिग्री के लिए मुझे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, इस रेडियस को ऐसे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, है ना। और जब मैं इस रेडियस को ऐसे परपेंडिकुलर कर दूंगा तो मेरे पास ये x तो इधर आ जाएगा, ठीक है, x मेरे पास इधर आ जाएगा, y और x एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाएंगे जॉइंट, मतलब x इक्वल्स टू y हो जाएगा। देखो ना, इसको मैं उठाऊंगा उठाऊंगा उठाऊंगा, x मेरे पास चल रहा है, y भी मेरे पास साथ में जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे जाएगा ना। ये देखो ये मेरे पास ये है, ठीक है। अब ये x मेरे पास ये वाली लाइन है, y ये वाली, अब ये मेरे पास ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और x और y इधर आके एक साथ हो जाएंगे, एक साथ हो गए ना x और y। पर जो मेरे पास z है, z क्या हो गया 0, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू y हो जाएगा और z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये दो चीजें याद रखना। अब देखो साइन 90 क्या होगा, ये मेरे पास थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी y अपॉन x, और y x के इक्वल है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। cos बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है 0 है, 0 अपॉन x करूंगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर y है, बेस 0 है, y अपॉन 0, तो 0 जब नीचे आ जाता है अपॉन में तो ये मेरे पास हो जाता है नॉट डिफाइंड। ऐसे ही मेरे पास कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी x अपॉन y, ये दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा 1। सेक 90 क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस x है, बेस z है, तो x अपॉन 0, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। और कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉट क्या होता है बेस अपॉन हाइपो यानी 0 अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। ये थे। अच्छा एक बात और मैंने आपको कहा था कि ट्रिक बताता हूँ, साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस क्या रहते हैं मेरे पास बेस अपॉन हाइपो, तो ये ट्रिक क्या रहती है, ये याद कर लो आप, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी इन दोनों को एक साथ रखना, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। तो ये मेरे पास साइन का दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन होता है, बेस अपॉन हाइपो कॉस होता है,
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, और इन्हीं के अपोजिट रहते हैं मेरे पास कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब ये वाला मेथड आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, यहाँ 90 डिग्री था, ठीक है, ये वाला मेथड आपको हार्ड लगा होगा। अब मैं एक इजी मेथड बताता हूँ जिसकी हेल्प से 0, 90 डिग्री, 270 और 360 डिग्री को भी आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं उस मेथड की ओर। तो अब चलते हैं उस इजी मेथड की ओर। इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ये मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूँ, वैसा ही मेथड नहीं है, बहुत इजी मेथड है, बस इस डेरिवेशन को अच्छे से समझिएगा, सब आएगा। अच्छा, अब हम खेलेंगे केवल कॉस और साइन में, क्योंकि अगर कॉस और साइन पता चल गए तो एक बात और है, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम केवल कॉस, साइन और कॉस में खेलेंगे, बाकी सारे जो रेशियोज है वो हमारे आराम से निकलेंगे। अच्छा, ये मेरे पास यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, ये समझ गए, तो ये मेरे पास 1 यूनिट है। ठीक है, अब आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो कॉस क्या होता है, कॉस मेरे पास क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, बेस मेरे पास a है, हाइपोटेनस 1 है, तो कॉस थीटा मेरे पास किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया ना। ऐसे ही मेरे पास साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरे पास b है और हाइपोटेनस 1, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा किसके इक्वल हो गया मेरे पास b के इक्वल हो गया साइन थीटा। ठीक है, यानी कि cos थीटा तो a के इक्वल हो गया और साइन थीटा b के इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा, आपने क्वाड्रेंट वाले चैप्टर में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में इतना पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, अभी मेरे पास a है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है मेरे पास b है। तो ये जो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट a भी कह सकता हूं मैं, कह सकता हूं a भी कह सकता हूं मैं। अच्छा, अब देखो, मैंने इस कोऑर्डिनेट को a भी कह दिया, अच्छे से समझना। अब मैं अगर इसको यहां से ऐसे लाऊं, इसको अगर मैं यहां से ऐसे लाऊं, तो ये भी मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a भी बनेगा, a भी बनेगा। इसको अगर मैं ऐसे ले जाऊं तो ये 90 पे बनेगा, ये 180 पे, ये मेरे पास 270 पे, और घूम के वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। अगर आपको इतना डेरिवेशन समझ आया तो अब आप बड़े आसानी से 0 डिग्री, 90, 180 और 360 की वैल्यूज आराम से निकालेंगे। चलिए देखते हैं, ये लास्ट है वीडियो का, वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज समझिए, यहाँ पर मेरे पास a भी कोऑर्डिनेट बना, मेरे पास cos थीटा किसके इक्वल हो गया था, a के, और sin थीटा मेरे पास b के इक्वल हो गया था। यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट मेरे पास रहेगा ऑर्डर पेयर में, वो मेरे पास cos थीटा रहेगा, और सेकंड ऑर्डर पेयर में मेरे पास sin थीटा रहेगा। ठीक है, समझ आया। अब चलिए थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा, बस 5 मिनट और। ये देखिए, अच्छा, ये मेरे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 है, यूनिट सर्कल है ये भी मेरे पास, और y यहाँ पर 0 है, यही होगा। ये मेरे पास 90 डिग्री पे आ गया, यहाँ पर मेरे पास x 0 है, y 1 है, यहाँ पर मेरे पास x क्या है, x माइनस 1 है और y 0 है, यहाँ पर मेरे पास क्या है x, यहाँ पर x मेरे पास 0 है और y माइनस 1 है। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 180, यहाँ पर ये 270 और घूम के वापस ये 360। अब फोकस से देखना, फोकस से देखना। देखो, पहला वाला चीज मेरे पास क्या होती है, कॉस, सेकंड वाली साइन। यहाँ से समझना, पहली वाली कॉस, सेकंड वाली साइन कैसे हुआ,
समझाया है, डिराइव कराया है, ठीक है। तो देखो पहले मेरे पास कॉस ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है मानते हो, तो कॉस 0 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, कॉस 0 डिग्री 1, और साइन 0 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 180 डिग्री -1, साइन 180 डिग्री 0, कॉस 270 डिग्री 0, कॉस साइन 270 डिग्री -1, कॉस 360 डिग्री 1, साइन 360 डिग्री 0। आई होप आपको समझ आया होगा। कॉस 360 डिग्री पूछूं तो क्या होगा, क्वाड्रेंट देख लो ना 1, कॉस 270 डिग्री पूछूं तो क्या होगा, देखो ना यहाँ 0। मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 360 या sin 360, तो आपको सीधा क्या करना है, सर्कल बनाना है, उसके ऐसे क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देना है। आपको पता है यहाँ पर क्या रहता है cos 1 और यहाँ 0, ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। 360 पे तो cos क्या रहता है 1 रहता है, आराम से पता चल जाएगा। साइन की वैल्यू, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए tan 360 डिग्री क्या रहता है, tan 360 डिग्री, तो ये रहता है मेरे पास साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस रहता है 10, ठीक है। तो साइन 360 पे क्या रहता है, ये देखो ना सर्कल में 0 और कॉस मेरे पास 1, 0.1, tan 0 रहता है। ऐसे अगर मेरे पास कोसेक 360 पूछ लिया जाए, कोसेक 360 डिग्री, तो ये 1 अपॉन साइन रहेगा कि नहीं। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, तो कोसेक को इधर भेजो साइन को इधर, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो साइन 360 क्या रहता है मेरे पास 0 रहता है, तो कोसेक 360 क्या रहेगा 0 डिग्री। तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और देखो ना, जो हमारी कलम होती है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है। जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, कुछ प्रैक्टिस करके पेपर में लिखेंगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस करी और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस करी और इसी मेथड को आपने अपनाया, तो जरूर आप ट्रिग्नोमेट्री के इन रेशियोज को आसानी से माइंड में ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल को, सर्कल को, और आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।